नमस्कार दोस्तों, मैथ अलविदा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संख्या तथा उनके प्रकार, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं। यह हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा क्लास है आपका। तो इसमें आपको यह चीज़ देखना है कि कैसे संख्या तथा उनके प्रकार, नहीं संख्या से रिलेटेड हम लोग जब मैथमेटिक्स का शुरुआत करते हैं तो कैसे क्या होता है, संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, सब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। और यह सब दिन जब तक हमारी पढ़ाई रहती है या दूसरों को कुछ बताते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसे अच्छी तरह से समझ लो और ऐसा समझिए कि आप कभी भी कोई एग्ज़ाम में बैठे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकें। तो आज हम लेके आए हैं संख्या में शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या तथा उनके प्रकार। अब देखिए, कहता है संख्या क्या है। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। कहता है वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामांकन करने के लिए किया जाता है। यानी कि संख्या जो है एक वस्तु को मापते हैं, गिनते हैं या उसका नामांकन करते हैं। जैसे कि अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो उसको हम कहते हैं कि इसमें कितने हैं, 10 है, यानी कि उसको मापते हैं तो वह संख्या कहलाता है। यह चीज़ आपका कन्फर्म हो गया। इसके बाद देखिए अंक क्या होता है। तो अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्या लिखने के काम आते हैं। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्या लिखने के काम आते हैं। यानी कह सकते हैं कि यह एक सिंबल है। यह क्या है, एक चिन्ह है, सिंबल है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या को लिखते हैं। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकों की जो संख्या है वह कितनी होती है। नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स है ना, संख्या कितने हैं। तो अंकों की संख्या जो है वह 10 है। कहाँ से, तो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक ख़त्म होता है। यह आपका क्लियर हो गया। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं 9 है 1 से 9 तक, लेकिन 0 भी एक संख्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि 0 जब किसी संख्या के पहले आता है, अगर यहाँ 0 आ गया तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर यही संख्या के बाद में रहता है तो यह 10 गुना बढ़ा देता है, उस संख्या का वैल्यू, उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अगला है आपका प्राकृत संख्या। अब देखिए संख्या के प्रकार यहाँ से शुरू होते हैं कि संख्या किसको कहते हैं ये तो समझ में आ गया, अंक किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार में प्राकृत संख्या होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहलाती है, यानी कि यहाँ से गिनती की शुरुआत होती है। और गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1 से होती है। गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। इसके समूह को n से सूचित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समूह को n से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे n = 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ से कोई संख्या शुरुआत होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सबसे छोटी कहेंगे। और जहाँ पे सबसे बड़ी, सबसे लास्ट होता है यानी कि ख़त्म होता है, उस संख्या का ख़त्म होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सबसे बड़ी संख्या कहेंगे। जैसे कि हम कहें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है ना। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 अंक का ख़त्म होता है। इसके बाद अगर 1 इसमें जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, एक 1 है और एक 0 है। यह चीज़ समझ में आ गया कि जहाँ से शुरुआत हो उसे सबसे छोटी संख्या और जहाँ ख़त्म हो उसे सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए इसको। तो आगे चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या अब आते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या का समूह यह बन रहा है, प्राकृत संख्या का समूह बन रहा है। इसके पहले, इसमें 1 के पहले अगर हम 0 को कोमा दे के लिख दें और यहाँ पे हम W लिख दें तो यह मेरा होल नंबर का समूह हो जाएगा। क्या चीज़ का समूह हो जाएगा, होल नंबर का समूह हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। होल नंबर, चलिए होल नंबर, यह क्या हो गया आपका, होल नंबर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे अब क्या कहता है, तो सभी के सभी, अब देखिए यहाँ पे W बराबर 0 1 2 3 4 गया, तो इसमें बता दीजिए, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें सबसे छोटी होल नंबर यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, जल्दी से। तो इसमें देखिएगा सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो शुरुआत 0 से हो रही है, तो सबसे छोटी जो होगा वह 0 होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत होती है उसे हम लोग सबसे छोटी कहते हैं, और जहाँ ख़त्म होती है वह बड़ी होती है। तो इसका ख़त्म नहीं होगा, हमें नहीं पता है कि कब ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा, इसलिए इसका इनफाइनाइट होगा, यानी कि इसके अनंत तक जाएंगे। यह चीज़ समझ में आ गया। अब नोट देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं। आगे चलिएगा तो हम इसका डायग्राम बना के बताएंगे आपको, नंबर लाइन पे इसको हम बताएंगे कि कैसे सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं। बस आपको यहाँ याद रखना है यह नोट। चलिए यहीं पे हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम n लिखते हैं, अगर हम W लिखें, W बराबर क्या लिखते हैं 1 0 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो यहाँ देखिए तो 1 से लेके इस सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, n कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल यानी कि सभी के सभी होल नंबर जो है वह नेचुरल नंबर हो गए। सभी के सभी होल नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। सभी के सभी होल नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हो गए वह होल नंबर हो गए। लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर का शुरुआत 1 से होता है। इसके समूह में 1 आता है, लेकिन मेरा होल नंबर क्या है 0 भी है, जो इसके समूह में नहीं आता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो यह चीज़ समझ में आ गया। तो कभी भी आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगे, तो आपका जवाब हाँ में होगा। और यह क्वेश्चन रहे कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगे, तो इसका जवाब नो में होगा। नो में यानी नहीं में इसका जवाब दिया जाएगा। तो यह चीज़ समझ में आ गई है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए कि क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है सम संख्या क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि पूरा भाग लग जाए। पूरा भाग लगने का मतलब है कि शेषफल न बचे, रिमाइंडर न बचे, यानी कि पूर्णतः डिविजुअल हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी कि रिमाइंडर मेरा शेष क्या आ जाए, 0 आ जाए डिवाइड करने पे, तो वह मेरा सम संख्या कहलाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया आपको। तो सम संख्या का अब इधर यहाँ देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह 2m होता है। वह क्या होता है, 2m होता है। किसका, इवन नंबर का। हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर का 2m होता है। 2n कह सकते हैं, 2n कह सकते हैं, कहीं कहीं 2p भी लिखा जा सकता है। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो वह मेरा क्या होगा, सम संख्या इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा इवन नंबर वह कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए कभी भी इवन नंबर की शुरुआत जो होती है वह 2 से होती है, और 2 ही मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इवन नंबर का जो शुरुआत होगा, यानी किसी संख्या का जो शुरुआत होगा वह सबसे छोटा संख्या होगा, और जो खत्म होगा वह सबसे बड़ा संख्या होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आगे कि क्या है। विषम संख्या क्या है। तो देखिए जो 2 से डिविजुअल हो जाएगा तो वह तो इवन नंबर कहलाएगा, और जो 2 से डिविजुअल नहीं होगा वह क्या कहलाएगा, मेरा ऑड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ऐसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। अब देखिए ऐसी संख्या जिसका इकाई स्थान पर, या इसका दूसरा तरीका अपना सकते हैं। चलिए पहले विषम संख्या को हम लोग इसका व्यापक रूप हम लोग देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 2m होता है, तो विषम संख्या का यानी कि ऑड नंबर का 2m + 1
2m + 1 होता है। जैसे देखिए m के जगह पर 0 रखिएगा, अगर m के जगह पर 0 रखिएगा तो 2 में 0 से मल्टीपल कीजिएगा तो 0 + 1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1 आएगा ना, 1 आ जाएगा। फिर 1 रखिएगा तो 2 में 1 से मल्टीपल करके 1 लाइएगा तो 3 आ जाएगा। तो m के जगह पर कोई भी डिजिट रखेंगे, है ना, कोई भी क्या रखेंगे, डिजिट रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिजिट कैसा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यह भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 to 4 यानी कहता है कि हुज नंबर विच डिविजुअल बाय 2 इफ द वन प्लेस डिजिट 0 to 4 6 और 8, यानी कि वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए 0 to 4 6 और 8 होना चाहिए, तो वह 2 से डिविजुअल हो जाएगा। और इसके स्थान पर अगर यह सारे चीज़ नहीं है, यह सारी चीज़ नहीं है तो वह 2 से डिविजुअल नहीं होगा। यह चीज़ समझ में आ गया। तो वह सम संख्या होगा तथा इसकी इकाई स्थान पर 1 3 5 9 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा, वैसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब देखिए विषम संख्या का व्यापक रूप 2m + 1 है। क्या है, 2m + 1 है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 2m 2p + 1 भी कर सकते हैं, इसको 2q + 1 भी, 2x + 1 भी कर सकते हैं, लेकिन यह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2p + 1 मिल सकते हैं, 2n + 1 मिल सकते हैं, 2q + 1 मिल सकते हैं। तो ये सब सारी बातों को आपको याद रखना है और आपसे पूछा जाता है। यह 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। यह वाला जो था यह 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर। यह 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे गए थे और ऐसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बेस पूरा कंप्लीट करवाए हैं हम, इसमें बेस कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत से इसको पढ़ लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अब देखिएगा पूर्णांक किसको कहते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ संख्या नहीं बनी हुई समूह को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे संख्या के यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, समूह लिख दीजिएगा। संख्या के समूह को i और z से डिनोट करते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं या इंगित करते हैं। क्या चीज़ से, तो i से और z से। क्या चीज़ से, i से और z से। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, देखिए अब इसमें हम 3 चीज़ बोले, धनात्मक ऋणात्मक और 0। तो धनात्मक को अगर डिनोट करना हो तो i+ या z+ लिखते हैं, ऋणात्मक को अगर डिनोट करना हो तो i- और z- लिखते हैं, और 0 को तो i0 या z0 लिख देते हैं। और 0 जो होता है वह उदासीन पूर्णांक होता है, जिसको हम लोग नॉन निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव कहते हैं। इस पर किसी भी चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, प्लस वाला को धनात्मक, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह दिए हैं। माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यह सारे के सारे चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। इसको i और z द्वारा डिनोट किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या देखते हैं हम लोग। तो वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं 1 से विभाजित होने के अलावा किसी और चीज़ से भी विभाजित हो। जैसे देखिएगा, तो जैसे देखिए कोई संख्या है जो 1 से भी विभाज्य है, अपने आप से भी, यानी इट्स सेल्फ, है ना, और अदर वन, एटलीस्ट वन, है ना, कम से कम एक अदर से क्या हो, डिविजुअल हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 हो गया तो यह 1 से भी डिविजुअल है, 2 से भी है और 4 से भी है। 6 हो गया तो 1 से, 2 से और 3 से है। 9 हो गया तो यह हो गया 1 3 9, यह सब चीज़ से क्या हो गया, यह डिविजुअल हो गया। तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो देखिए यही है, शुरुआत हो रही है। लेकिन यह क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑड कंपोजिट नंबर कौन आते हैं, तो देखिए 9 आते हैं। तो इसको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट जो ऑड कंपोजिट नंबर होगा वह 9 होगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या या सम भाज्य संख्या 4 है ना, यानी कि इवन कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दोनों अगर पूछा जाए तो 4 होगा आंसर। इवन या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा मेरा, 4 होगा। तो यह चीज़ आ गया समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है आपका कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसी का विपरीत है कि कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर्स होना चाहिए कंपोजिट नंबर में, बट प्राइम नंबर में ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होनी चाहिए, न 2 से कम होनी चाहिए न 2 से ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी, एटलीस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 फैक्टर्स है ना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम हो जाएगा, कम से कम का मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ और 2 फैक्टर्स, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। जिसके केवल और केवल 2 क्या हो, फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे में देख लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसका फैक्टर निकालेंगे तो मेरा आएगा 1 और 2, इसका निकालेंगे तो आएगा मेरा 1 और 3, इसका निकालेंगे तो आएगा 1 और 5। तो यह मेरा सब के सब क्या हो गया, तो प्राइम नंबर हो गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ फिर हम आपसे पूछते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वह प्राइम नंबर क्या होगा और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको देख लीजिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या जो है, विषम अभाज्य संख्या, वह 3 है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आ गया समझ में। और इसका एक चीज़ और, भाज्य संख्या का मौसा एक एसटीएफ एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम में 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे कि 2 अभाज्य संख्या या एक भाज्य तथा एक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, एसटीएफ क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए कि 1 होगा। 2 प्राइम नंबर, द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इक्वल टू 1। इसको याद रखिएगा कि द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इक्वल टू 1 और द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इक्वल टू 1। यानी कि एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, या 2 प्राइम नंबर का भी क्या होगा, एचसीएफ होगा जो मेरा 1 होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट की क्या है मेरा। देखते हैं आगे है मेरा सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7, 2, 3 इस सबको हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पूछे जाते हैं कहीं, लेकिन आपको ऐसे ध्यान में रखना है। इसके पहले जो बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और वहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि Q जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। आ गया यह चीज़ समझ में। अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वह क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q कब होगा, जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि P का भी और Q का दोनों का अगर एचसीएफ निकालें और इसका आंसर अगर 1 आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यह चीज़ समझ में आ गई आपको। परिमेय संख्या को R से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्या को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, R से डिनोट किया जाता है। देखिए परिमेय संख्या में जब P तथा Q का एचसीएफ 1 हो तो वह व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोला जाता है। यानी कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा, जब ये P और Q यानी कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 हो, तब यह व्यापक रूप में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। परिमेय संख्या के R से सूचित किया जाता है ना। समूह को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। तो यह चीज़ आपका समझ में आ गया। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है सो देख लेते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q को में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है। देखिए यह रूट है, रूट के अंदर लिखा जाता है, जहाँ कभी भी पूर्ण संख्या न और कभी भी पूर्ण संख्या न, और ये जो होना चाहिए ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, यानी कि होल नंबर, ये कभी भी W नहीं होना चाहिए, होल नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, सॉरी, या आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्गमूल नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ √4 है
तो यह रूट में तो है, लेकिन अगर 4 का हम देखें तो 2 बाहर आ जाता है, तो यह मेरा क्या है, यह मेरा, इसको फिर से समझिएगा, इसको फिर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यह देखिए रूट अंडर 36 है, क्या यह अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 6 जो होगा बाहर आ जाता है, 6 क्या होता है, बाहर आ जाता है। उसी तरह रूट 144, इसका 12 बाहर आता है, क्या बाहर आता है, 12 बाहर आ जाता है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय होगा। लेकिन देखिएगा रूट 2, रूट 3, रूट 5, यह मेरा क्या बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो यह सब आपको ध्यान में रखना है। अब n एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि पाई का मान, यहाँ पाई है, n नहीं है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन यदि पाई का मान 22/7 हो तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो याद रखना है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, पाई इज अ इरेशनल नंबर बट द वैल्यू ऑफ पाई इज अ रेशनल नंबर। पाई इज अ इरेशनल नंबर बट द वैल्यू ऑफ पाई 12/7 इज अ रेशनल नंबर। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब वास्तविक संख्या, यहीं से आपका क्लास 10 शुरू होता है। वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, यानी कि दोनों को जब एक बार आपस में मिला देंगे तो उसे हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर मिला देते हैं तो वह वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। यदि एक से अधिक अभाज्य संख्या हो तो उसका लसाअ उनका गुणनफल होता है तथा उसका मसाअ 1 होता है। यदि एक से अधिक अभाज्य संख्या हो तो लसाअ का गुणनफल होता है तथा उनका मसाअ 1 होता है। यानी कि कहने का मतलब कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक से अधिक अभाज्य संख्या, जैसे देखो 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो इसका लसाअ क्या होगा, तो दोनों में गुना हो जाएगा तो 2 6 हो जाएगा। और इसका मसाअ क्या होगा, तो हमेशा, या इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि 2 अभाज्य संख्या 2 प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वह 1 होगा। अब देखेंगे हम लोग नंबर लाइन पे कि इसको हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यह इंटीजर है, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है सब क्या है, इंटीजर का इंटीजर है। यानी कि नंबर लाइन जो है वह इंटीजर का, इसमें आपको 0 से अगर यह आगे की ओर बढ़े तो यह पूर्ण संख्या कहलाएगा, और अगर 1 से आगे बढ़े तो यह प्राकृत संख्या कहलाएगा। प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को i और z से डिनोट करते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या जोड़ पूर्ण संख्या जोड़ पूर्णांक मिलके क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का कैसे बनता है, तो प्राकृत संख्या के मिलने से बनता है। तो यह चीज़ भी आपको रखना है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होंगे, तो यह हाँ, आपका जवाब यस होना चाहिए। पूर्ण संख्या, क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होंगे, बिल्कुल होंगे। पूर्णांक संख्या, क्या सभी के सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक डायग्राम हम बनाए थे, देखिएगा यहाँ पे डायग्राम कहता है कि रियल नंबर को 2 भाग में, रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का भी अब आगे पार्ट होता है एक इंटीजर, इंटीजर का भी पार्ट होता है। इंटीजर में क्या क्या आते हैं, तो होल नंबर आते हैं, है ना, काउंटिंग नंबर आते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, और नॉन नेगेटिव नंबर यानी कि 0 आते हैं। तो यह सारे के सारी चीज़ आपको समझने थे। यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर मैसेज करें 6203446092, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आपको पहुँच जाए। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में, तो उम्मीद करते हैं। और यह चीज़ आपको क्लास 4th टू लास्ट, यानी कि जब तक आप मैथ का नॉलेज लेते रहेंगे इसका ज़रूरत पड़ेगा है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह आपका क्लास 10th का होगा। क्लास 10th का वास्तविक संख्या इसी के बाद शुरुआत होगी, वहाँ भी हम शॉर्ट में बताएंगे, इतना डिटेल हम वहाँ नहीं बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।